शत्रुघ्न जी के प्रहार से घायल शिव भक्त वीरमणि रक्षा के लिए भगवान शिव को पुकारने लगे और तब भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने युद्ध भूमि में आकर त्राही त्राही मचा दिया। पर जब वीरभद्र द्वारा भरत जी के पुत्र पुष्कल का संहार हुआ तो हनुमान जी अत्यंत ही क्रोध से तमतमा उठे। फिर जब हनुमान जी वीरभद्र पर भारी पड़ने लगे तो क्रोधित होकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में आ गए और अत्यंत ही क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने प्रलयंकारी त्रिशूल से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर वे शायद ये भूल गए कि हनुमान जी श्री राम के प्रिय और उनके ही रुद्र अवतार हैं और तभी हनुमान जी ने अपना विकराल मुख खोलकर जो किया उसे भगवान शिव भी आश्चर्य से देखते ही रह गए। दरअसल देवपुर के राजा वीरमणि के राज्य में अचानक एक दिन बहुत ही तफरी मच गई। चारों ओर लोग इधर उधर भाग रहे थे, यहाँ तक कि आकाश में भी अंधेरा छा गया। पर अभी तक राजा वीरमणि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा ने तुरंत एक आपातकालीन राज्य सभा का आयोजन किया, पर राजा वीरमणि की तरह ही किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। असल में हुआ ये था कि राजा वीरमणि के बड़े पुत्र रुक्मांग, जो अत्यंत ही वीर योद्धा था, उसने श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को अपने राज्य में विचरते देख उसे बंदी बनाकर अपने भवन में बांध दिया। और जब अयोध्या की सेना सहित शत्रुघ्न जी को इस बात का पता चला कि यज्ञ का अश्व लापता हो गया है तो उन्होंने अपने सेना को आदेश दिया कि देवपुर राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। इधर राजा वीरमणि को भी पता चला कि अयोध्या के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व उनके राज्य में ही कहीं गुम हो गया है, तो उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि यज्ञ के अश्व को कहीं से भी ढूंढा जाए। पर तभी वहां युवराज रुक्मांग आ गए और उन्होंने बताया कि यज्ञ का अश्व उन्होंने अपने भवन में बांध के रखा हुआ है क्योंकि वे अयोध्या की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। राजा वीरमणि ने उन्हें बहुत समझाया, पर रुक्मांग ने उनको कहा कि हम वीर हैं और स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। और फिर सबने श्री राम की सेना से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। उधर जब शत्रुघ्न जी को यह पता चला कि यज्ञ के अश्व को राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांग ने ही बंदी बनाया है तो शत्रुघ्न जी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उन्होंने तुरंत राजा वीरमणि पर आक्रमण का आदेश दिया। पर तभी हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि हमें राजा वीरमणि के राज्य पर सोच समझकर आक्रमण करना चाहिए क्योंकि उन्हें जीतना महाकाल को जीतने के समान होगा। हनुमान जी की ये बात सुन शत्रुघ्न जी भरत जी के पुत्र पुष्कल सहित सभी योद्धा आश्चर्य से सन्न रह गए। असल में वीरमणि देवपुर के राजा से अधिक भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कई वर्ष पहले ही शिप्रा नदी के समीप महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की अत्यंत ही कठोर तपस्या की। राजा वीरमणि की लंबी और निष्ठापूर्ण तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, हे पुत्र वीरमणि, मैं तुम्हारी